नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि 15 नवंबर को शनिदेव हो रहे हैं मार्गी। तो शनिदेव अपनी 30 वर्षों की तपस्या का फल आपको देने जा रहे हैं। एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू होगा। तो शनिदेव आपकी लाइफ में जब वो वक्री से मार्गी होंगे तब कितना कुछ बदलाव लाएंगे, यही जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि और लग्न दोनों पर आधारित है, तो आप दोनों से देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली नहीं है तो आप अपने नाम से भी वीडियो देख सकते हैं, नाम राशि से। तो 29 जून से वक्री अवस्था में चल रहे थे और 29 जून से 15 नवंबर तक कुंभ राशि में ही वक्री अवस्था में है। तो मेष राशि या मेष लग्न वालों, वक्री अवस्था में शनिदेव बहुत सारे उथल पुथल भी उन्होंने आपकी लाइफ में आपको दिखाया और बहुत कुछ बेहतर भी किया। लेकिन अब क्या होगा, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो शनिदेव के वक्री होने से आपके मन मस्तिष्क पर एक टेंशन चल रहा था, लेकिन जैसे ही मार्गी होंगे तब आपको इसका फल क्विक मिलेंगे। तो शनिदेव एक क्रूर ग्रह हैं और वक्री, और अगर हम ज्योतिष की माने तो क्रूर ग्रह अगर वक्री हो जाए तो और भी ज़्यादा क्रूरता भरा फल देता है, लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह वक्री हो तो शुभता भरा फल देता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, 29 मार्च 2025 तक शनिदेव आपकी यहाँ पर कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री से मार्गी जब होंगे तब आपके लिए ये समय एकदम से बड़ा बदलाव या डबल पावरफुल मान सकते हैं आप, हो जाएगा। अब शनिदेव अपनी राशि कुंभ राशि में है। 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में आएंगे, तब आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। तो 15 नवंबर से राहु के नक्षत्र सतविसा नक्षत्र में ही रहेंगे और यहीं पर वो मार्गी भी हो रहे हैं। आपके द्वादश भाव में राहु देव विराजमान है मीन राशि में, और राहु छाया ग्रह हैं। राहु मायावी भी है, मीन राशि में है, गुरु की राशि है। तो राहु मीन राशि में, गुरु आपके इस समय धन भाव यानी कि वृषभ राशि में बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के स्वामी भी हैं, तो भाग्य के स्वामी हैं और राहु देव शनि के ही नक्षत्र में हैं और शनिदेव राहु के नक्षत्र में है, इनकम हाउस में है। तो यहाँ पर देखिए दसम भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो शनिदेव के मार्गी होने से कितने भाव एक्टिव होंगे, आपका 9वां घर एक्टिव हो जाएगा, आपका यहाँ पर घर एक्टिव होगा और इनकम का घर भी एक्टिव होगा। तो आपके लिए धन की स्थिति बढ़िया रहेगी। जितने भी भाव एक्टिव हुए हैं उसी के अनुसार शनिदेव आपको फल देंगे। तो सबसे हम भाग्य भाव की बात करेंगे। सबसे पहले 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च तक इस भाव के रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। इसके बाद भी शनिदेव मीन राशि में ही गुरु की राशि में आने वाले हैं। अब देखिए 29 मार्च के बाद हम जानेंगे कि जब मीन राशि में शनिदेव आएंगे और यहाँ पर राहु भी विराजमान रहेंगे तब यहाँ 50 योग का आपके ऊपर क्या प्रभाव होगा। लेकिन अभी हम जान लेते हैं, ये जो भाग्य भाव में है लगभग 135 दिनों तक भाग्य वृद्धि भी होगा। भाग्य के सहारे, किस्मत के सहारे आप वो सब कुछ प्राप्त करते दिखेंगे जिसकी आप कामना कर रहे हैं बहुत दिनों से। उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। हायर एजुकेशन वाले विद्यार्थियों के लिए बढ़िया सफलता देगा। अगर आप ट्रेवल टूरिज्म के क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी बढ़िया है। और इसके अलावे 9वां भाव है पिता का, तो पिता की तरक्की होगी, पिता की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। 9वां भाव विदेश यात्रा का भी है, तो विदेश यात्राएं भी इस पीरियड में करेंगे। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो अप्रत्याशित सफलता मिलेगा, लाभ मिलेगा। 9वां भाव से कई प्रकार के फल आपको पॉजिटिव तरीके से मिलेंगे। अब शनि जो है राहु के नक्षत्र में, राहु आगे गुरु की राशि में। अब ऐसे में आपका 12वां घर भी एक्टिव। अब नाम रुतबा बढ़ेगा, प्रोग्रेस होगा, आपका शोहरत बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, कीर्ति स्थापित करेंगे। नौकरी प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी मिलेगी, तरक्की के प्रमोशन के योग बनेंगे। अब यहाँ कर्म स्थान भी आपका एक्टिव हो रहा है, तो आपका जो रुतबा है
आपके जो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, भाग्य भाव, दशम भाव, भाग्य कर्म मिलकर आपके भाग्य को चार चांद लगाएंगे। इनकम हाउस एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ शनि स्वयं बैठे हैं अपनी राशि में, बैठे स्वराशि में, अपनी राशि में आपको कोई भी ग्रह अच्छा फल ही देता है, गलत फल नहीं देता। और अब चूंकि मार्गी हो चुके हैं तो इनकम बढ़ेगा, इनकम के साधन बढ़ेंगे, धीरे धीरे ही सही पर आपको मिलेगा जरूर। तो शनिदेव, अगर आप शनि से संबंधित काम करते हैं, लोहा का, लकड़ी का, चमड़ा का, भूमि के जमीन के नीचे से निकलने वाली वस्तुओं का अगर काम करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर समय अनुकूल है। अगर आप कंस्ट्रक्शन के काम से भी जुड़े हैं तो भी अच्छा है। अब शनिदेव संबंधी जो भी कार्य करते हैं, कारोबार करते हैं, उसमें आपको लाभ तो होगा ही। इनकम के साधन बढ़ेंगे, धन प्राप्ति के साधन बढ़ेंगे, एक से ज़्यादा साधन से धन आएगा, फायदा होगा, प्रॉपर्टी से लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी। अब शनिदेव तपस्या का फल तो देंगे, जाते जाते बहुत सारी मुश्किलों को समाप्त करेंगे। 15 नवंबर से 29 मार्च तक का जो वक्त है, आपकी जीवन में कोई न कोई बहुत महत्वपूर्ण लंबे समय से अटकी हुई इच्छा पूरी होगी। जो कार्य आप करने के लिए बहुत समय से सोच रखा है वो पूरा होगा। और शनि की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा भी चल रही है तो सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखिए, शनिदेव आपके इनकम के साधन को बढ़ाते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, राजनीतिक जीवन में सफलता देते हैं, नौकरी कारोबार में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन देंगे। आपका 12वां घर भी एक्टिव हो रहा है, तो हमेशा ही 12वां घर बुरा नहीं होता। अब देखिए, विदेश यात्राएं करेंगे, विदेशी जमीन से लाभ होगा। द्वादश भाव आपको विदेश या बच्चे की पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा वक्त है, विदेशी जमीन से कोई खुशखबरी मिलेगी। और नौकरी अगर आप प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो शनिदेव वो भी आपकी कामना पूर्ण करेंगे। अब देखिए, इस समय आप, एक और चीज़ है, व्यापारी भाइयों के लिए भी बढ़िया है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं व्यापार में, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और साथ ही विदेशी जमीन से लाभ तो होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हैं तो ज़्यादा अच्छा है। द्वादश भाव इन दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घर है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामलों में भी आपको लाभ होगा। 27 दिसंबर को शनिदेव गुरु के ही नक्षत्र में चले जाएंगे, मीन राशि में जाएंगे 29 मार्च 2025 को, लेकिन 27 दिसंबर 2024 को वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। और गुरु नवम द्वादश भाव के स्वामी हैं, दूसरे घर में है, वृषभ राशि में, धन भाव में। तो गुरु बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं। और जो घर है ये 11वां आमदनी का है, इनकम का है। और दूसरा जो ये है कि बैंक बैलेंस कितना होगा, 11वां घर एक्टिव हो जाएगा तो इनकम प्राप्ति के रास्ते बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेंगे। और इसमें शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज से वगैरह से भी लाभ होगा। अब देखिए, धन की कमी तो नहीं होगी, धन तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगा, क्योंकि कुटुंब का भी भाव है, पारिवारिक भाव है, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है, या तो विवाह होगा या तो संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। तो यहाँ पर खुशियाँ मनाने के लिए तैयार रहिए, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी भी रखना है। शनिदेव की दृष्टियाँ हैं, वहाँ आपको सावधानी रखना है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी अपनी मेष राशि लग्न पर है। तो यहाँ पर देखिए, मेष वालों, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, आलस्य हो सकता है। सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, पंचम भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि है। तो शनि की शत्रु राशि सिंह राशि भी यहीं पे है, तो खान पान का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें, बच्चों की तरफ से हल्की फुल्की चिंताएं हो सकती है। शनि की 10वीं दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर। अब अनिश्चितताओं का भाव है, शत्रु मंगल की राशि है वृश्चिक राशि, तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि 8वें घर पर है, बाधाओं का घर है अष्टम भाव, तो रुकावट है। शनि की दृष्टि आपकी बाधाओं का अंत भी करेगा। शनि की दृष्टि रुकावट का अंत करती है, बाधाओं का अंत करती है, सफलता के रास्ते खोलती है। तो मेष वालों के लिए आने वाला ये वक्त आपके लिए उत्तम है। क्या करेंगे, देखिए, राहु और शनिदेव दोनों ही मिलकर बहुत कुछ दे रहे हैं फिलहाल। तो क्या करेंगे, एक तो ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जप कीजिए, या फिर गणेश जी को दुर्वा नियमित रूप से अर्पित कीजिए। और शनिदेव का मंत्र ओम संग शनिचराय नमः अभी से लेकर जब तक 7.5 आपकी शुरू और खत्म नहीं हो जाती तब तक करना है। यानी कि 29 मार्च 2025 से आपकी 7.5 शुरू होगी, लेकिन आपको इस मंत्र का जप करते रहना है। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।